नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कोरोना की आड़ से झारखंड हुआ अलर्ट, अब करना होगा गाइडलाइंस का पालन। झारखंड के चिकित्सकों की माने तो भारत के लोगों का अन्य देशों से आवागमन होते रहता है। ऐसे में संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए हमें और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। इसके बाद झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण की रणनीति का पालन करने का निर्देश दिया। वेरिएंट का पता लगाने के लिए सभी संक्रमितों के जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को भी कहा गया है। इधर रिम्स में 10 बेड को रिजर्व रखने का आदेश दिया गया। अगली खबर, झारखंड नगर निकाय चुनाव में बड़ा फैसला, मेयर पद का आरक्षण अब रोटेशन पर नहीं। विधानसभा में झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया गया है। इसके पूर्व इसे मंत्री परिषद की बैठक में स्वीकृति दी गई थी। विधेयक में अब मेयर और अध्यक्ष का पद आरक्षण अब रोटेशन यानी चक्रानुक्रम से नहीं होगा, इसे समाप्त कर दिया गया है। रांची में मेयर का पद एसटी के लिए रिजर्व किया गया है, लेकिन रोटेशन के आधार पर इस बार यह सीट एससी के लिए रिजर्व हो गया था। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध किया था। बाद में यह मामला टीएससी में गया, जहां पर इस रोटेशन का विरोध हुआ। इसके बाद सरकार ने रोटेशन बंद कर दिया। और निजी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति में 50% पद झारखंड के निवासियों के लिए आरक्षित। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में 2 और प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। इनमें घाटशिला में सोना देवी विश्वविद्यालय और गढ़वा में बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय शामिल है। दोनों विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक झारखंड विधानसभा में पारित कराए गए। अब इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस विधेयक के मुताबिक इन विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होगी, लेकिन अवधि पूरी होने के बाद 5 वर्ष के लिए एक और कार्यकाल के लिए उनकी पुनः नियुक्ति की जाएगी। अगली 24 दिसंबर से झारखंड में छाएंगे बादल, घटेगा तापमान। झारखंड में अभी तक पिछले वर्ष जैसी ठंड नहीं पड़ी है। मौसम विभाग ने बताया था कि इस बार की सर्दी औसत से 3 डिग्री ज्यादा गर्म रही, जिसकी वजह से लोगों में ज्यादा ठंड महसूस नहीं किया। हालांकि अब जानकारी मिली है कि झारखंड के मौसम में बड़ा बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 24 दिसंबर से बादल छाने के आसार हैं, लेकिन इसकी वजह से बारिश होने की संभावना कम है। हल्के बादल छाने के कारण मौसम में व्यापक बदलाव कम होगा। रात के तापमान में वृद्धि हो सकती है, लेकिन दिन के तापमान में मामूली कमी आ सकती है। अलखर ईडी ने एक हलफनामे देकर झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार और एडवोकेट जनरल राजीव रंजन एजेंसी के जोनल कार्यालय की जासूसी करने में शामिल थे। ईडी ने बताया कि सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू और एडवोकेट जनरल राजीव रंजन के एक अवैध खनन मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद ईडी के जोनल कार्यालय में जासूसी करने में शामिल थे। पंकज मिश्रा को 1000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अभिषेक प्रसाद की कॉल को कानूनी तौर पर इंटरसेप्शन के तहत रखा गया था। एजेंसी ने हाईकोर्ट के साथ इंटरसेप्टेड कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट भी साझा किए। हाईकोर्ट 10 साल से ज्यादा सेवा दे चुके कर्मचारियों को नियमित करे, हाईकोर्ट का हेमंत सरकार को निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 10 साल से अधिक समय से काम करने वाले अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश सरकार को दिया है। जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरकार को आदेश की कॉपी मिलने के 12 हफ्ते में सेवा नियमित करने का निर्देश दिया। इस संबंध में नरेंद्र कुमार तिवारी और 30 अन्य ने याचिका दायर की थी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ संविदा पर ही लोगों की नियुक्ति नहीं करे। अलखर, सारा इंडिया में झारखंड के हजारों कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के करोड़ रुपए फंसे होने के मामले सदन में उठे और आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि सारा इंडिया ने झारखंड के लोगों के करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। राज्य सरकार एक विशेष कमेटी गठित करे एवं सारा प्रमुख सुब्रत राय को कमेटी के समक्ष बुलाया जाए ताकि जमाकर्ताओं की बड़ी धनराशि वापस हो पाए। जवाब में प्रभारी मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार सारा पर सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती। कई एजेंसियां इस पर काम कर रही है, जो कि केंद्र की है। विधायक ने सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से राज्य सरकार से पूछा कि जमाकर्ताओं का पैसा निकालने के लिए क्या किया जा रहा। ये भी कहा कि झारखंड में सिर्फ गोमिया विधानसभा क्षेत्र के जमाकर्ताओं के 500 करोड़ की भुगतान राशि बकाया है। इसमें निवेशकों का मूलधन करीब 1 अरब 70 करोड़ रुपए है, जो ब्याज सहित अगर जोड़ा जाए तो 500 करोड़ रुपए लौटाए जाने हैं। अलखर, साल 2022 में अपराध और नक्सल के घट गए आंकड़े, जेजेएमपी जैसे नक्सल संगठन का हुआ सफाया। पलामू पुलिस के लिए 2022 सफलताओं का साल रहा। इस साल पलामू में अपराध और नक्सल की घटनाओं में काफी गिरावट दर्ज की गई। 2022 में पलामू जिला से प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद का सफाया हो गया। साथ ही कई टॉप नक्सली गिरफ्तार हुए। पलामू पुलिस इस दौरान कई मामलों के लिए राज्य भर में चर्चित भी रही। अलखर, बरकरार रहे कि पारसनाथ की पवित्रता, मांस मंदिरा पर रहेगा प्रतिबंध। डीसी नमल प्रियस लकड़ा का बड़ा बयान। पारसनाथ को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किए जाने के विरोध के बीच गिरिडीह डीसी ने पारसनाथ विकास प्राधिकरण की बैठक की। बैठक में पारसनाथ की पवित्रता बरकरार रखने और क्षेत्र में मांस मंदिरा पर पूर्णतः प्रतिबंध रखने की बात कही गई। इस बैठक में डीसी नमन ने मौजूद अधिकारियों को साफ कहा कि साल बीतने को है और नया साल आने वाला है। इसे ध्यान में रखते हुए पूरे समेत शिखर मधुबन में किसी सूरत में मांस मंदिरा की बिक्री नहीं हो
और न ही समेत शिखर में प्रवेश करने वाला है इसका इस्तेमाल कर पाए। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि जल्द समेत शिखर के डेवलपमेंट को लेकर 6 सदस्यों के पैनल का गठन किया जाएगा। इसी पैनल के सुझाव पर मधुबन में नए सड़क निर्माण के साथ वायु शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल समाज कल्याण महिला बाल विकास विभाग में कार्य करने वाले सुपरवाइजर को पिछले 9 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। टुंडी विधायक मथुरा महतो ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया। विधायक ने सदन की जानकारी देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा भी अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया गया है। विधायक ने बकाया मानदेय और नियमितीकरण करने की मांग रखी। विधायक ने ध्यानाकर्षण सूचना के तहत तोपचाची प्रखंड के रामकुंडा गांव में लगभग 1 दर्जन से अधिक घरों में बिजली कनेक्शन नहीं होने का भी मुद्दा उठाते हुए पोल और तार उपलब्ध कराने की मांग की। अलीगढ़ बरहरवा टेंडर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। बरहरवा टेंडर मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, कहा कि पुलिस ने नहीं किया ठीक से जांच, केस सीबीआई को सौंपने योग्य है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में 24 घंटे के अंदर आरोपी मंत्री आलमगीर आलम एवं सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी एवं ईडी का जवाब सुना गया। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले की जांच सही दिशा में नहीं की गई। इनकी जांच स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबीआई को सौंपने योग्य प्रतीत होती है। प्रार्थी का पक्ष एवं ईडी के शपथ पत्र को देखने से यह लगता है कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है और यह मामला पुनः जांच के लिए सीबीआई को देने योग्य है। अलीगढ़ झारखंड के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक शामिल है सरकारी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान। रिम्स की कथित खराब हालत का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अनूठा तरीका निकाला और विधानसभा के फर्श पर एक मरीज की तरह लेट गए। कांके से विधायक समरीलाल सदन के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर फर्श पर लेट गए ताकि रिम्स की खराब हालात की ओर ध्यान आकर्षित किया जा पाए। विधायक समरीलाल ने कहा कि बिस्तरों की कमी के कारण मरीज अस्पताल के फर्श पर लेट जाते हैं और उनके परिजन स्टैंड की कमी के कारण सिलाइन के बोतलें पकड़कर रखते हैं। ये भी कहा कि अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन पिछले 3 साल से खराब पड़ी। राज्य में 6 एक्सरे मशीन है लेकिन केवल 2 ही काम कर रही है। अलीगढ़ देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य के 33% बच्चे और 34% किशोर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनको कोरोना वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं लग पाया है। राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के समक्ष अब यह भी एक चुनौती है कि बच्चों की वैक्सीन कोर्बेवैक्स का स्टॉक राज्य में नहीं है। ऐसे में बच्चों का टीकाकरण बंद है। इधर बड़ों की वैक्सीन कोविशील्ड का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 21 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 15 लाख बच्चों जो कि 12 से 14 साल के बीच के थे उनके टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। अलीगढ़ रेबिका पहाड़िन के कातिलों की चुप्पी बनी पुलिस के लिए सिरदर्द। आज फिर से होगी पूछताछ। रेबिका हत्याकांड में दिलदार अंसारी की मां मरियम निसा और स्टैंड किरानी मैनुल हक मोमिन से बोरियो थाने में गोपनीय ढंग से पूछताछ की गई। 3 खंडों में 7 घंटे तक पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिली है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की इजाजत दे दी थी। 7 पुलिस अधिकारियों की 3 टीमों ने दोनों से पूछताछ की। एसडीपीओ और अनुसंधानकर्ताओं राजेंद्र दुबे भी थाने पहुंचे। पुलिस ने 25 से अधिक सवालों की फहरिस्त तैयार की है। पूछताछ में शुरू में कुछ देर पुलिस को सहयोग करने के बाद फिर अपनी बात दोहराने लगे कि उसे कुछ मालूम नहीं है। पुलिस दोनों से हत्या के पीछे के कई राज को सामने लाना चाहती है। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करना चाहती है। मरियम से पूछताछ के लिए 3 महिला अवर निरीक्षकों को भी लगाया गया है। अलीगढ़ झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक रहे तो 10 दिन में पास कर दे भवन का नक्शा। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम एवं रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार आरआरडीए में नक्शा पास करने के लिए अवैध राशि वसूली को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई की। जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान 6 सदस्यीय अधिवक्ताओं की समिति के द्वारा आरआरडीए एवं रांची नगर निगम के नक्शा सॉफ्टवेयर बीपीएसएम के अवलोकन की जानकारी दी गई। सॉफ्टवेयर के प्रत्येक चरण के साथ नक्शा स्वीकृति की तकनीकी जानकारी देते हुए संशोधन के लिए सुझाव भी दिया गया। अलीगढ़ प्रदेश के परिवहन और आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की कार से लाइसेंसी पिस्टल और 50,000 रुपए की नकद चोरी हो गई। चोरी की यह घटना बिष्टुपुर के राम मंदिर के पास की, जहां पर बाबूलाल एक मोबाइल दुकान के पास कार खड़ी कर गए थे। मंत्री के बेटे की चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। कार पार्किंग स्थल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा ताकि कार के आसपास जाने वालों की शिनाख्त हो पाए। गम्हरिया निवासी बाबूलाल ने पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में कहा कि वह निजी कार्य से बिष्टुपुर गए थे। कार को शाम 4:30 बजे राम मंदिर के पास खड़ा किया था। अलीगढ़ नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, कहा कि छात्रों के साथ रची जा रही बड़ी साजिश। नियोजन नीति को लेकर छात्रों का प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिल रहा। लगातार छात्र इसका विरोध कर रहे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में भी इसको लेकर खूब हंगामा हो रहा। हंगामे के कारण कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित भी किया गया है। विपक्ष के विधायक अनंत ओझा ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आपके 3 साल के कार्यकाल में अब तक कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली है, जिसका जवाब देते हुए सत्ता पक्ष ने कहा कि इन 3 सालों में अभी तक 357 लोगों को राज्य सरकार ने नौकरी दी है। लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्री ने खुद कहा कि इनकी चिंता वाजिब है। सरकार इनकी बातों को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। अलीगढ़ जैनियों के विश्व प्रसिद्ध स्थल समेत शिखर जी पारसनाथ को पर्यटन स्थल बनाने की सरकार के निर्णय का जैन समाज का विरोध जारी है। इस बीच जैन धर्म के बड़े मुनियों में से एक
प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि यह विरोध केंद्र सरकार के जारी नोटिफिकेशन के कारण हो रहा। इसे इको सेंसिटिव जोन बनाया गया था। अब इको टूरिज्म का बात सामने आ रहा। इको टूरिज्म शब्द जोड़ते ही लोगों के मन में ऐसी बातें आ गई है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो इस क्षेत्र की पवित्रता बाधित होगी। ये भी कहा कि जैन समाज की एक ही भावना है, जिसे पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की जगह काशी विश्वनाथ वैष्णो देवी जैसा पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। यह भी कहा कि इसे लेकर सरकार से बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द जैन समाज की बातें सुनी जाएगी। अगली खबर झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। 29 दिसंबर तक खाते में पहुंच सकते हैं 3500 रुपए। 2 दिन में पूरा कर ले ये काम। आपको बता दें कि जल्द नए साल का आगाज होने वाला है। ये साल भी किसानों के लिए मिला जुला ही रहा। शुरुआत से ही मौसम की अनिश्चितताओं और खेती और किसानी पर हावी रही। कहीं बारिश तो कहीं सूखा जैसे हालातों ने किसान परिवारों की हालत खराब कर दी। इस चुनौतियों के बीच किसानों की सहायता के लिए कई राज्य सरकार भी आगे आई है और किसानों के लिए मुआवजा राशि का ऐलान किया है। इस बीच झारखंड की सरकार भी आगे आ चुकी है और मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत किसान परिवारों की मदद करने की घोषणा की। अब झारखंड के सूखाग्रस्त किसान परिवारों के खाते में सरकार ने 29 दिसंबर 2022 तक 3500 रुपए का अनुदान देने का प्रावधान किया है। यदि आप झारखंड के किसान हैं, सूखा जैसे हालातों के चलते खरीफ फसलों की खेती नहीं कर पाए, तो ये मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना आप ही के लिए है। अनकर युवाओं को रोजगार देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जल्द। सीएम भाजपा एनसीपी छोड़ बाकी दलों के नेताओं ने हामी भरी। झारखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी। आदिवासी एवं मूलवासी को उनका अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा नियोजन नीति रद्द कर दी गई है। राज्य सरकार ने नवंबर में 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाने का विधेयक पास किया था। ओबीसी को भी 27% आरक्षण देने का विधेयक पास किया था। इन दोनों विधेयकों को अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। विधेयक में से 9वीं अनुसूची में डालने के लिए लिखा गया है। ऐसा होने से जिस तरीके से षड्यंत्र होते आ रहे वह नहीं होंगे। साथ ही राज्य सरकार जब तक नई नियोजन नीति नहीं बन जाती तब तक युवाओं के रोजगार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का मन बना चुकी है। अलीखुर आलमगीर आलम ने कहा कि सदन से 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति सदन से पास करा दिया गया है। साथ ही 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव पास किया जा चुका है। अब ये राज्यपाल के पास है। सदनों में अपनी बात रखते हुए कहा कि इस स्थानीय नीति में विधि विभाग की जो भी आपत्ति थी उसे दूर करके राज्यपाल को भेजा गया है। अब आगे का काम केंद्र को करना है। ये भी कहा कि विधि विभाग ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है। लोक नियोजन में समानता का जो अधिकार है उसमें संसद ही कुछ कर सकती है। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद राज्य में 1932 लागू कर दिया जाएगा।